हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एलर्जी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी एक तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और इसमें पर्सन को काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको रनी नोज़ की कंप्लेन हो सकती है, आपके आइज़ में से आंसू आ सकते हैं, आपको छींकें आ सकती है। कई सारी डिजीज़ इससे एसोसिएटेड होती है। कई सारी डिजीज़ है जिसमें एलर्जी हो सकती है, जैसे कि हे फीवर हो सकता है, किसी फूड से आपको एलर्जी हो सकती है, आप कुछ खाते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिससे आपको सेंसिटिविटी है तो आपको फूड एलर्जी हो सकती है, आपको ड्रग एलर्जी हो सकती है, कुछ मेडिसिन्स में ऐसे कॉम्पोजिशन हो सकते हैं, कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है कि उससे आपको एलर्जी हो तो आपको एलर्जी के सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक एस्थमा है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है जिसमें स्किन से रिलेटेड सिम्टम आने लग जाते हैं। अब मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। डिफरेंट अफेक्टेड एरियाज़ में डिफरेंट तरीके के सिम्टम आएंगे, जैसे कि नोज़ में डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं। पर्सन को नेज़ल म्यूकस में स्वेलिंग हो सकती है, उन्हें रनी नोज़ या फिर स्नीजिंग की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें छींकें आ सकती है बहुत ज़्यादा, नोज़ रेड हो सकती है, नोज़ से म्यूकस आ सकता है। इसके अलावा साइनस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन को साइनस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। एलर्जी की वजह से पर्सन को आइज़ में काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि आइज़ में रेडनेस हो सकती है, आइज़ से आंसू आने लग जाना, आइज़ में इचिंग होना, रेडनेस होना। इसके अलावा विजन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को सांस लेते टाइम लंग से वीजिंग साउंड आ सकता है, इन्हें चेस्ट में भारीपन फील हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को एयर से रिलेटेड कंप्लेन भी हो सकती है, उन्हें कानों में फुलनेस फील हो सकता है, सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे पर्सन को एयर से डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हो सकती है, जैसे कि स्किन में रैशेज़ होने लग जाना, स्किन में सीवियर इचिंग होने लग जाना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होने लग जाना। इसके अलावा ऐसे पर्सन को काफ़ी सारे सेंसेशन फील हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें हीटिंग सेंसेशन फील हो सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कंप्लेन भी हो सकती है, जैसे कि पर्सन को ब्लॉटिंग हो सकती है, उन्हें एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी कंप्लेन हो सकती है। तो ये सारे अफेक्टेड ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को एलर्जी होने का। तो इसके काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हार्मलेस चीज़ों को भी एक फॉरेन इन्वेडर समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है। कई सारे एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को पोलन से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एनिमल के फर या फिर एनिमल हेयर से आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा डस्ट माइट या फिर डस्ट मोल्ड के वजह से भी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे फूड भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को फूड एलर्जी है तो उन्हें काफ़ी सारे फूड से प्रॉब्लम हो सकती है। फूड जैसे कि पर्सन को पीनट से या फिर वीट, सोए प्रोडक्ट, फिश, एग, मिल्क से एलर्जी हो सकती है। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें मिल्क पीने के बाद पेट में दर्द होता है, उन्हें डायरिया, ब्लॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा उन्हें स्किन में रैशेज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है तो उसके वजह से भी उन्हें स्किन में इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन में रैशेज़ हो सकते हैं, उन्हें हीटिंग सेंसेशन फील हो सकता है। कई बार ऐसे लोगों को बॉडी में एडिमा होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है और सीवियर केसेस में पर्सन को गले में एडिमा हो सकता है, जिसके वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकती है या फिर कोई एनाल्जेसिक ड्रग हो सकता है जिससे आप एलर्जिक हो और आपको मेडिसिन लेने के बाद डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं जिन्हें एलर्जी हो सकती है।
तो ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी उन्हें किसी भी चीज़ की एलर्जी होने लग जाती है, तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे रिस्क में रहते हैं, छोटे बच्चों को ईज़िली किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एस्थमेटिक है, आपको एस्थमा है या फिर आपको क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशन हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को भी ईज़िली एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और इन्हें बहुत ईज़िली हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एलियम सीपा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्सेनिक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबाडीला 30 या फिर आप नेट्राम्यूर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आप इस मेडिसिन को 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एलर्जी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है और इसके होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, और अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो उनको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।